नाज़रीन, हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ अबू ज़र सलमान न्याजी साहब मौजूद हैं। इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू करनी है। सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा है। कल 26 नवंबर थी, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। बुकला तहरीक जो है वो शुरू होगी। 27वीं आइनी तरमीम के बारे में इनकी क्या राय है। भाईजान, सबसे पहले तो आज इंडिया ये खबर दे रहा है कि इमरान खान जो हैं उनको सेल के अंदर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और बाज़ तो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें हैंग कर दिया गया है। क्या कहते हैं? देखिए, इतनी तो इन लोगों में जुर्रत नहीं है कि इमरान खान साहब को कोई इस तरह का नुकसान दे, अल्लाह माफ़ी दे, इस तरह की कोई बात करे। लेकिन एक बात तो देखें, हर रीजनेबल आदमी को तफ्तीश तो होगी इस चीज़ से। जब आप 22 दिन से बिल्कुल एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रख के आउटसाइड जो उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके वकील हैं, उनके पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, उनके दोस्त हैं, उनसे राब्ता मुनक़ता कर देंगे, और उसकी कोई वजह भी ज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही क्यों ये किया गया है। तो ये इस तरह की बातें तो होगी, तो उसका एक ही इलाज है। सबसे बेहतर ये है जो अदालत ने ऑर्डर किया हुआ है, जो हफ्ते में मुलाकातों का एक स्केड्यूल दिया हुआ है, और जो तरीक़ाकार बताया हुआ है कि किस तरह सलमान राजा साहब एक लिस्ट देंगे, उन लोगों की मुलाकात होगी कानून और आइन के मुताबिक, अदालत के ऑर्डर के मुताबिक, उस पर अमल करें। लेकिन मसला ये है कि अदालत कौन सी अदालत को किसने मानना है। सुप्रीडेंट या वहाँ पे खड़ा हुआ जो एक SHO एजाज़ जिसका नाम है, उसकी नज़र में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस है, उसकी वक़्त तो मेरे ख़्याल से एक इरिगेशन डिपार्टमेंट के क्लर्क से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो तो उसको मानता नहीं है। तो इस वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं। अगर आप एक्सेस दे दें, मिलवा दें कानून आइन के मुताबिक, तो ये बातें फिर इंटरनेशनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया, वहाँ पे नहीं होंगी। बुकला तहरीक कब शुरू होगी, इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा है। देखिए, बुकला तहरीक पे तो मैं आता हूँ। आपने सबसे पहले एक बात की थी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर। जी जी। देखें, हमारा मसला ये है, यहाँ पे मॉडल टाउन के अंदर भी रियासत ने एक मशीनरी इस्तेमाल की, निहत्ते लोगों को मारा, ख़वातीन पे जुल्म किया, तशद्दुद किया, कत्ल किया। लेकिन उसकी इंक्वायरी भी हुई, कमीशन बना, रिपोर्ट आई, लेकिन उसका बना क्या वो अभी तक किसी को नहीं पता। ना किसी को उसमें सज़ा हुई, ना कोई अकाउंटेबल हुआ। और यही एपिसोड था जो 26 नवंबर को रिपीट किया गया, जिसमें डिसप्रोपोर्शनेट हम कहते हैं जिसको, स्टेट का रिएक्शन था। पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, लोग नमाज़ें पढ़ रहे थे, उनको जो ऊपर से वो जो क्या थे उसको क्या कहते हैं, कंटेनर है, वहाँ से नीचे फेंका गया। रेंजर्स थी, पुलिस थी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उनका बेदरेग इस्तेमाल किया गया। निहत्ते लोगों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। और ये देखें, पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इसको हमेशा ये खान साहब ने भी कहा, मैं भी बात करता हूँ, ये जलियांवाला बाग जो था उसका रिपीट था। अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से अपने जो रेमिनेंट्स हैं या जो बाकियात हैं कॉलोनियल जो थे, वो छोड़ के चला गया, जो हमें मिले हैं अफसरशाही की शक्ल में। ये नून लीग के दौर में क्यों होता है? सानिया मुरीद के हो, 26 नवंबर हो, मॉडल टाउन हो, ये देखिए, नून लीग और जो कानून आइन है उनका आपस में कभी ताल्लुक नहीं रहा। नून लीग हमेशा से, जब भी इनका दौर आया, ये स्टेट एक्सेस पे या स्टेट यूज़ ऑफ फोर्स पे, जिसमें रियासत ही दहशत गर्दों की तरह बिहेव करती है, उस पर यकीन रखती है। ये आप देख लें, आबिद बॉक्सर साहब की सारे कन्फेशंस जो हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के टाइम पे जब एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स जो हैं वो अपने टाइम वो ज़ैनत पे पहुँचे, टॉप पे पहुँचे, और अब जब मरीम नवाज साहिबा जो है वो चीफ मिनिस्टर बनी है, फॉर्म 47 के बाद उनको जब बनाया गया, नवाज शरीफ की बेटी को गिफ्ट दी गई ये हुकूमत, तो अब CCD जो है एक जो है किलिंग मशीन बन चुकी है। आपने देखा, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पिछले 6 महीने में 500 पुलिस इनकाउंटर्स हुए, और उसके अंदर 675 लोग जो हैं अभी तक उनको कत्ल किया जा चुका है। और ये सारे एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स थे, और सब में एक ही कहानी है। हम इस बंदे को लेके जा रहे थे पुलिस की गाड़ी में, उसके साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की, और वो फायरिंग से खुद ही मर गया। हर दफ़ा यही कहानी है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या तमाशा लगा हुआ है। आइन कानून, ये अदालत, मैं इधर ही खड़ा हूँ ना, ये अदालत पहले तो जब इनकाउंटर होता था तो IG से लेके CCD के हेड को, हर किसी को, इवन चीफ मिनिस्टर को भी बुला लेती है। लेकिन ये अदालत खामोश है। इस अदालत की खामोशी की वजह से
पुलिस एक्सेस है, और वो 26 नवंबर भी ना होता अगर अदालत खामोश ना होती। हाँ, अब वो दूसरी बात देखिए, अदालत खामोश इसी वजह से है कि जब वो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल होता है, उसमें 3 पिलर्स होते हैं एक रियासत के, अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। अदलिया का काम होता है इन दोनों इदारों पे चेक रखना, ये कहीं अपनी हदूद क्रॉस ना करें। अब ये पुलिस जो है, सीसीडी है, ये इदारा ही है जिसका काम था इन जजेस ने उनको चेक करना था। लेकिन मसला ये है, जिन्होंने सीसीडी बनाई, जिन्होंने सीसीडी को एक किलिंग मशीन बनाया, उन्हीं लोगों ने इन जजेस को चीफ जस्टिस बनाया, इन्हीं जजेस को अपॉइंट किया, यहाँ पे ही चीफ जस्टिस बनाया, अमीनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस बनाया, सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बनाया। जो शख्स जिसकी मैं नौकरी कर रहा हूँ, जिस शख्स ने मुझे तनख्वाह देनी है, मेरी ट्रांसफ़र करनी है, मेरी प्रमोशन करनी है, मुझे नौकरी से निकालना है, तो मेरी जुर्रत होगी कि मैं उसको अकाउंटेबल करूं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और यही हो रहा है। ये सब जो है एग्जीक्यूटिव की एक्सटेंशन बन गए सारे जजेस। जो थोड़ा सा ऑनरेबल आदमी है, शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब की तरह का, मंसूर अली शाह साहब का, अत्तर मिनुल्लाह साहब का, वो उन्होंने कहा हम इस गंदे सिस्टम का हिस्सा ही नहीं रहते, हम इस तरह की सलूट करके, ये नीचे से झुक के हाथ टांगे पकड़ने वाली जजी नहीं कर सकते। ये अभी बाकी जो भी अच्छे जज हैं, वो बिल्कुल उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है अभी टाइम के साथ साथ आपको और रेजिग्नेशंस भी नजर आएंगे। इस सिस्टम का एक इज्जतदार जज जो है वो हिस्सा नहीं रह सकता इस पूरे सिस्टम का, जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने आपके जो मुल्क के आइन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका बेड़ा गर्क किया। उसके नतीजे में मिलने वाली जुडिशरी ना सीसीडी को रोक सकती है, ना इस्टेब्लिशमेंट को रोक सकती है कि वो इंटरफेरेंस ना करे, ना अदलिया को आज़ाद रख सकती है। अदलिया आज़ाद नहीं, वकील आज़ाद नहीं, सहाफ़त, रियासत, सियासत सब जो है ज़वाल का शिकार है। तो इस देखिए, वकील तो मैं एक चीज़ से इख्तलाफ करूँगा, बाकी सारों को तो वो कहते हैं ना, ताकत के इस्तेमाल से इलेक्शन रिगिंग करके, सारी चीज़ें करके, इंटरफेरेंस करके उन पे कब्जा किया गया है। जिस तरह मैं एक बात ज़रूर करूँगा, हाई कोर्ट ऐसी है, समझिए जिस तरह चौकी पे कब्जा नहीं करते जंग के दौरान में, सारे हाई कोर्ट, इस्लामाबाद चौकी, लाहौर चौकी, कराची चौकी, कोयटा चौकी, ये सारी चौकियाँ, इनमें कब्जा किया गया है और बताया गया है कि ये हम ही चलाएंगे इनको, तो वही चला रहे हैं। आपको भी पता है, एस्टेब्लिशमेंट ने की है और हुकूमत वक्त ने की है, मिलके की है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हो रहा क्या है, मुझे अब सबसे ज्यादा अफसोस ये होता है जो हमारा प्रोफेशन है उस पर कभी कब्जा नहीं हुआ, ना कभी कब्जा हो सकता है। उस पे कब्जा इन्होंने खुद कराया है, हमारे प्रोफेशन के लोगों ने। जजेस पे तो देखे जबरदस्ती कब्जा कर लिया जुडिशरी पे, लेकिन वकीलों पे जबरदस्ती कब्जा भी नहीं किया जा सकता। आप खुद ने खुद कब्जा करवाया है, और इसमें हमारी बार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनका जो डीएचए के साथ जिनको प्रॉपर्टीज बनाना या हाउसिंग सोसाइटीज बनाना ज्यादा पसंद है, एज कम्पेयर टू कि हम आज़ाद अदलिया के लिए लड़ें, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ें, या बुनियादी हकूक के लिए, या जमहूरियत के लिए, या आइन को का तकद्दुस बहाल करने के लिए लड़े, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम डीएचए के साथ मिलकर प्रॉपर्टीज बनाएं या हाउसिंग सोसाइटीज निकालें। तो हमारे वकला भाई जो है सारे, वो उनके लिए प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करते हैं एज कम्पेयर टू रूल ऑफ लॉ। तो फिर यही बेड़ा गर्क होना। हम लोग अभी भी, मैं आज खड़ा हूँ, क्यों खड़े हैं? 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बोलने के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए भी हमने रैली निकालनी है। जब तक सारे वकला हमारे साथ नहीं, बाहर निकलेंगे, रैलियां निकालेंगे, फेंटा लगेगा। कौन कहता है? फैसल वाडा कहता है। देखिए, मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये बाहर निकलेंगे दोबारा 27 नवंबर होगा। मोहसिन नकवी ने, देखिए, मोहसिन नकवी ने ये भी कहा था कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है, तो पता लग गया है कि मार है SHO की कि नहीं है। तबीयत साफ हो गई है आपकी। इस तरह के बयान देना। और फैसल वाडा, वो कौन है फैसल वाडा? फैसल वाडा देखिए, जिनकी नौकरी करता है उन्हीं के बारे में आगे बयान देते हैं। उसको नौकरी की जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि उसने जमहूरियत के खिलाफ बात करनी है, गैर जमहूरी ताकतों की तारीफ करनी है, उसने बूट पॉलिश करने हैं, वो वही कर रहा है और वो वही करता रहेगा। तो मेरे लिए उसकी बातें मैटर नहीं करती। वो किस पॉलिटिकल पार्टी का आपको पता है? इस्तेकाम पार्टी। कौन, किधर इस्तेकाम? किसी पॉलिटिकल पार्टी करी, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको भी पता है। इस वजह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। सौराब बरकत रात को गिरफ्तार किया गया है। आगा शेख सरवर जो हैं और राय गुलाम अली, ये सहाफ़ी लाहौर से गिरफ्तार किए गए हैं, RAF दफ्तर के बाहर से। क्या कहते हैं? यार देखिए, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को इस तरह ख़त्म किया गया था, बाजवा साहब की सारी प्लानिंग थी मुस्लिम लीग नवाज की,
तो उसके बाद से अरशद शरीफ साहब को किस तरह चेस किया गया आपने देखा, रियासत ने उनको चेस किया, फिर उसके कत्ल में भी पूरा का पूरा आपको पता है हमारे एलिमेंट शामिल हैं यहाँ पे। लेकिन कत्ल नहीं बल्कि शहादत में, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। उसके बाद फिर जितनी हमारी मीडिया था, मीडिया पे वक्त के साथ साथ पूरा कब्जा किया गया। फिर जो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट वॉइसेस रह गई उनको भी खामोश करना है, उसका ही ये शाखसाना है। और आप खुद 4-5 दिन सैर करके आए हैं, आपको पता है इधर करीब ही थे आप यहीं पे, तो इस वजह से ये भी उसी का शाखसाना है। तो इनको खामोश करना है, इनकी आवाज़ नहीं पसंद, आज़ाद तरीके से बोलते थे, खामोश करना है, यही मकसद है, अदरवाइज तो कोई मुझे नजर नहीं आता। गुज़िश्ता साल 27 नवंबर को आज की रात को अगवा हुआ था। हाँ देखो ना, तुम्हारी आज एनिवर्सरी अगवा होने की, ठीक है। और हम आए थे आपके घर, जब आप घर वापस आए थे, हम आपके साथ खड़े हैं, इमरान खान भी आपके साथ खड़े हैं, पीटीआई भी आपके साथ खड़ी है, और एज ए लॉयर में आपके साथ खड़ा हूँ। हम अभी आगे भी आपके साथ ही खड़े रहेंगे, हम इस जंग में हम इकट्ठे ही सिपाही हैं। थैंक यू सो मच।